सोलो लेवलिंग एपिसोड 10 की स्टार्ट में हम देखते हैं जिन्वू और जूही पार्क में आए हैं। जूही बोलती है जिन्वू को तुम कितने बदल चुके हो, मैं अभी तक वही हूँ। जिन्वू बोलता है तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला है और एक्सपीरियंस सबके लिए अलग अलग काम करता है। जूही बोलती है मैंने बहुत ट्राई की अच्छे से काम करने की, पर मैं हंटर बनने से डरती हूँ। जितनी मेरी रैंक है मुझे A, B या C रैंक की डंजन में जाना चाहिए, पर मैं D और E रैंक की डंजन में मिशन करती हूँ। तभी तो मैं जिन्वू तुमसे मिली और तुम्हें हील किया। पहले मुझे गुस्सा आता था कि तुम बार बार इंजर्ड हो जाते, पर तुम कुछ ना कुछ करके सर्वाइव करते रहे। हमने प्रॉमिस किया था हम घूमने जाएंगे, तो मैं ये तुम्हें वापस दे रही हूँ क्योंकि मैं हंटर की जॉब से रिटायरमेंट लेके अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। कभी तुम उस एरिया में आए तो बताना, मैं तुम्हें घुमा दूंगी। जिन्वू बोलता है जब मैं वहाँ आऊंगा तुम्हें दोबारा बाहर जाने के लिए पूछूंगा। जूही जिन्वू को बाय करके चली जाती है। फिर जिन्वू वू की बातें सोचने लगता है। वो ने जिन्वू को बोला था मुझे यकीन नहीं हो रहा कैंग को तुम जैसे E रैंक हंटर ने मार दिया। वो जिन्वू को बोलता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम जरा बच के रहना। डांसो का भाई डांसो तुम्हें और उस D रैंक हंटर को ढूंढ रहा है। सच बोलूं तो S रैंक वो मॉन्स्टर है जिनसे मॉन्स्टर भी डरते हैं, तो मेरी मारो तो अपनी फैमिली के साथ दूसरी सिटी में चल जाओ। जिन्वू सोचता है अगर मुझे S रैंक हंटर ढूंढ रहा है तो मुझे और पावरफुल होना होगा। नेक्स्ट सीन में हम जिन्वू और जो को एक डंजन गेट के बाहर देखते हैं। जिन्वू अपनी टीम को देख रहा होता है। जो जिन्वू को बोलता है ये सब वो हंटर है जिन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। जिन्वू बोलता है तुमने एक बच्ची को भी शामिल किया है। जो बोलता है हमारे पास पावर है तो वो किसी माइनर को ऐड करने के लिए कोई लॉ नहीं है। तब हाँ बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं एक हंटर हूँ। जिन्वू बोलता है तुम्हारे पास कोई डंजन का एक्सपीरियंस है। हान मना कर देती है। जिन्वू बोलता है तुम एक E रैंकर हो। हान बोलती है उससे क्या ही फर्क पड़ता है। जिन्वू बोलता है हाँ उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी जो और मैं ही डंजन के अंदर जाएंगे। एक हंटर बोलता है तुम दोनों डंजन को क्लियर कर दोगे और हमें बाहर रहने के 3 मिलियन मिलेंगे। जो बोलता है हाँ तुम सबको 3 मिलियन मिलेंगे। अगर किसी ने इस बात को बाहर बताया तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे 10 गुना ज्यादा पैसे वापस देने होंगे। फिर जिन्वू और जो डंजन में जाने के लिए रेडी होते हैं। कैंग को मारने के बाद जिन्वू को एक स्टोन मिला होता है। जिन्वू उस स्टोन को तोड़ देता है। स्टोन को तोड़ने के बाद जिन्वू को स्टेल्थ की मिलती है जिससे जिन्वू अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है। फिर जिन्वू और जो डंजन के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं 2 हंटर बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि D रैंक और E रैंक हंटर C रैंक डंजन को क्लियर कर पाएंगे। फिर सभी हंटर्स वेट कर रहे होते हैं। 1 घंटे बाद जिन्वू और जो डंजन के बाहर आ जाते हैं। सबको लगता है दोनों डर के बाहर आए हैं। फिर हंटर्स देखते हैं डंजन का गेट बंद हो चुका है। फिर सभी दूसरी डंजन की तरफ चले जाते हैं। दूसरी डंजन में जिन्वू फिर सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। जिन्वू ऐसे ही रोज C रैंक डंजन को क्लियर करता है और जिन्वू का लेवल अप तेजी से होता है। जिन्वू को बहुत सारी न्यू स्किल्स मिलती है। फिर व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को का साथ ही C रैंक डंजन के बिकने की रिपोर्ट देता है। किसी ने C रैंक डंजन को 150 मिलियन में खरीद लिया है। मैनेजर बोलता है कौन C रैंक डंजन को खरीद रहा है। उसका साथी बोलता है एक न्यू स्ट्राइक टीम है। उस न्यू टीम का लीडर जो है जो कि योजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का छोटा बेटा है। मैनेजर बोलता है वो कोई अमीर बच्चा डंजन खेल रहा है। फिर मैनेजर जिन्वू का नाम रीड करता है। सोचता है जिन्वू ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और यहाँ यो और जिन्वू एक और डंजन को क्लियर करके बाहर आते हैं। दूसरी डंजन की तरफ चले जाते हैं और यहाँ मैनेजर का साथी मैनेजर से पूछता है आपको क्यों लगता है जिन्वू की सेकंड वेकनिंग हुई है। मैनेजर बताता है जिन्वू वही इंसान है जिसका नाम 3 डेंजरस डंजन में आया है और वो अकेला ही किसी न किसी तरीके से सर्वाइव करके बाहर निकला है। इसी का एक ही जवाब हो सकता है, उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है। मैनेजर का साथी मैनेजर से पूछता है तो हम जा कर रहे हैं। मैनेजर कहता है तुम अभी भी नहीं समझे, हम एक नए पावरफुल हंटर को अपने अंदर इंक्लूड करने जा रहे हैं। फिर मैनेजर जिन्वू की डंजन के बाहर हंटर्स को आराम करते हुए देखता है। तभी हान कहती है आप लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ हो सकता है। मैनेजर कहता है मैं बस हंटर्स को देख के एक्साइटेड हो गया था, तो ये एक गेट है, इसके बाहर रहना कोई खतरा नहीं है। हान बोलती है मैं एक हंटर हूँ। मैनेजर पूछता है तो तुम स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो। हान हाँ बोलती है। मैनेजर सोचता है जिन्वू अकेले ही डंजन में गया है, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो मेरे हाथ बहुत बड़ी चीज लग चुकी है। फिर मैनेजर और उसका साथी वहां से चले जाते हैं। जिन्वू डंजन को क्लियर करके बाहर आता है। जिन्वू यो को कल का शेड्यूल पूछता है। जिन्वू बोलता है मुझे कल छुट्टी चाहिए, मुझे एक काम है। यो बोलता है मैं 2 दिन के लिए डंजन को होल्ड कर सकता हूँ। जिन्वू यो को कहता है तो ठीक है। हमें पता चलता है मैनेजर जिन्वू और यो की बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम S रैंक हंटर को जेजू आइलैंड अटैक के बारे में सोच कर डर जाता है। फिर फाइट उठाता है जिसपे जेजू आइलैंड पे दोबारा अटैक करने का सीक्रेट प्लान होता है। फिर शाम को मैनेजर जिन्वू को मिलने एक कैफे में जाता है जहाँ मैनेजर जिन्वू को न्यू ऑफर देता है। मैनेजर कहता है जिन्वू तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें योजिन कंस्ट्रक्शन से डबल पैसे देंगे। मैनेजर सोचता है मैंने इतना अच्छा ऑफर दिया, जिन्वू मना कर ही नहीं पाएगा। जिन्वू पूछता है तुम्हारी गिल्ड की वैल्यू कितनी है। मैनेजर बोलता है 50 बिलियन। जिन्वू बोलता है मतलब कि तुम मुझे अपनी पूरी बिल्डिंग दोगे। मैनेजर कहता है पूरी बिल्डिंग। जिन्वू बोलता है योजिन कंस्ट्रक्शन मुझे 30 बिलियन दे रही है। मैनेजर 30 बिलियन सुनकर शॉक हो जाता है। मैनेजर बोलता है सच में। जिन्वू बोलता है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट रीड कर सकते हो। मैनेजर बोलता है मैं ऐसा नहीं करता। जिन्वू वहां से जाने लगता है। मैनेजर सोचता है मैंने जल्दी कर दी, मुझे पहले इसके कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए थी। जिन्वू पूछता है तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चल रहा है, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मैनेजर साइड में देखता है जिन्वू वहां से गायब हो चुका है और मैनेजर के फेस पर कट लगा दिया है। मैनेजर सोचता है इसके पास स्टेल्थ स्किल है, तभी योजिन कंस्ट्रक्शन जिन्वू को इतना पैसा दे रही है। मैनेजर जिन्वू को सॉरी बोलता है और बोलता है मैं आप पर नजर नहीं रख रहा था, बस हम न्यू ज्वाइन हंटर्स की ट्रेनिंग के लिए सी
रैंक डंजन्स को यूज करते हैं। हमें पता चला किसी ने सारी सी रैंक डंजन्स को खरीद लिया है। उसके इन्वेस्टिगेशन करते करते मैंने तुम्हारा नाम रीड किया, तो मेरे बारे में कौन कौन जाता है। मैनेजर बोलता है मैं और मेरा साथी जिन्वू कहता है मैं दुनिया के सामने नहीं आना चाहता, अगर ऐसा हुआ तो मेरा शक सीधा तुम दोनों के ऊपर आएगा। मैनेजर कहता है वैसे तो हमें रिपोर्ट देनी होगी, पर मैं मरना नहीं चाहता तो मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं अपने साथी को भी बोल दूंगा। फिर जिन्वू मैनेजर के सामने आ जाता है। जिन्वू बोलता है ये सब सी रैंक डंजन खरीदने के कारण हुआ, तो फिर मैं तुम्हें 3 सी रैंक डंजन गेट बेच दूंगा, अगर तुम अभी खरीद लोगे तो तुम्हारे पास 3 गेट होंगे ट्रेनिंग के लिए। मैनेजर ठीक है बोलता है और पूछता है तुम कितने में बेचना चाहते हो। जिन्वू एक गेट का 300 मिलियन बोलता है। मैनेजर बोलता है एक अच्छे दिन में डंजन से 200 मिलियन के ही क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्या तुम एक गेट का प्राइस 200 मिलियन कर सकते हो। जिन्वू कहता है ठीक है 3 गेट 600 मिलियन में तुम्हारे हुए, इस अकाउंट पे सारे पैसे ट्रांसफर कर देना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आइस क्लोज करोगे। मैनेजर अपनी आइस क्लोज करता है। जिन्वू मैनेजर के मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है और मैनेजर का कट हील हो जाता है। मैनेजर पूछता है तुमने इतना कुछ बता ही दिया तो तुम ये भी बता दो, मैं ये समझू तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। जिन्वू बोलता है जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो तुम ऐसा समझ सकते हो। फिर जिन्वू वहां से चल जाता है। फिर मैनेजर का साथी पूछता क्या हुआ। अगले दिन जो बोलता है बहुत 600 मिलियन आ गया, आपने इतने अच्छे प्राइस में किसे बेचे। जिन्वू कहता है इसे सीक्रेट ही रहने दो। फिर मैनेजर को पता चलता है और न्यू सी रैंक डंजन अपीयर हुई हैं और बहुत ही कम प्राइस में है। मैनेजर सोचता है मैं उसे लाने में ही नहीं फील हुआ, उसने मुझे ठग भी लिया है और सोचता है ये तो सच में डेंजर बात है, मेरे हिसाब से अगर आप हो तो कुछ भी कर सकते हो। फिर मैनेजर को जिन्वू का मैसेज आता है। मैसेज में जिन्वू बोलता है अब हम दोनों इक्वल हो चुके हैं और मैं भूल जाऊंगा तुमने कभी मेरे ऊपर नजर भी रखी थी। मैनेजर सोचता है इस इंसान से पंगा लेना नहीं चाहिए था और सोचता चाहे इसने मुझे ठग लिया है पर मेरे पास अब इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तब यहाँ जिन्वू जॉब चेंज क्वेस्ट की तरफ जा रहा होता है और हमारा सोलो लेवलिंग एपिसोड 10 यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस सोलो लेवलिंग का एपिसोड 10 मुझे थोड़ा नॉर्मल ही लगा, इतना कुछ खास नहीं लगा। मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। तक टाटा बाय बाय।